हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछली क्लास में एक्सरसाइज 1.3 कर चुके हैं। आज हम लोग एक नए थ्योरी पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है द्वि आधारी समक्रिया। देखिए, द्वि आधारी समक्रिया, ध्यान दीजिएगा, इसको एक और नाम से भी बोला जाता है द्विचर समक्रिया। और बाबू इसका इंग्लिश होता है बाइनरी ऑपरेशन। देखिए, इसके नाम में इसका काम छिपा हुआ है। इसका नाम कॉन्सेप्ट समझिए, इसका काम छिपा हुआ निकल जाए। देखिए, द्विआधारी अर्थात दो आधारों पर, मतलब क्या समझे, दो आधारों पर समक्रिया हो और उसका रिजल्ट एक है। जैसे देखिए, आपने अभी तक क्या पढ़ा है, फलन। फलन में क्या पढ़ा है, एफ सच दैट ए टेंड्स टू ए, एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, यही ना पढ़े हैं। एफ ए इज इक्वल टू बी, एफ एक्स इज इक्वल टू आई। यहां क्या देख रहे हैं, एक ही आधार और एक ही उसका शीर्ष है। आधार भी एक, शीर्ष भी एक, तो ये भी फलन है। और ये ध्यान दीजिए, द्विआधारी समक्रिया भी एक फलन है। तो दोनों में अंतर क्या है, ये जो फलन है यहाँ पे जो हम लोग पढ़े हैं, एक आधार और एक शीर्ष है। लेकिन अब एक ऐसी समक्रिया की जाए, जैसे देखिए, तो आप 3 + 2 = 5, क्या आप देख रहे हैं कि यहाँ दो आधार हैं, दो का काम किया गया है, दो को जोड़ा गया है और हमें रिजल्टेंट में मात्र एक शीर्ष मिला है। तो क्या हम इसे 3, 2 टेंस टू 5 नहीं लिख सकते हैं? 3 2 से हमें क्या मिला है, 5 मिला है। बस यही है आपकी द्विआधारी समक्रिया। इसमें क्या होगा, द्विआधारी समक्रिया भी एक फलन ही है। और इसमें होता क्या है कि ये दो आधार ए और बी, बी और सी, पी और क्यू, माने कभी भी दो आधार से चलेगा और रिजल्टेंट इसका वैल्यू एक होगा। यहां क्या था, एक ही आधार एक ही शीर्ष, यहां दो आधार और एक शीर्ष। अब यूं कहें कि अगर इसको हम दिखा दें तो ध्यान दीजिएगा, एक सब्जेक्ट, अब दो बाबू कब आएगा, जब कार्तीय गुणन होगा तब आएगा। कभी भी पेयर कब बनता है, कार्तीय गुणन होता है तब, अर्थात ए क्रॉस ई, और रिजल्टेंट वैल्यू हमारा एक ही है, अर्थात कि ए हो गया। बस यही है आपका द्विआधारी समक्रिया। तो इससे परिभाषा निकलता है, इससे परिभाषा निकलता है। चलिए देखिए, इसका परिभाषा क्या निकल गया, यदि किसी समुच्चय के दो अवयवों पर एक समक्रिया करने से प्राप्त अवयव उसी समुच्चय का एक अवयव हो, तो ध्यान दीजिए, आप क्या देखते हैं कि दो अवयव से यदि कोई संक्रिया करते हैं, हम कुछ भी जोड़ घटाव गुणा भाग संक्रिया इसे कहा जाता है। कोई भी संक्रिया करते हैं, संक्रिया का इंग्लिश में ऑपरेशन लिखा जाता है। संक्रिया का इंग्लिश क्या होता है, ऑपरेशन। ऑपरेशन आप लोग जानते हैं, चीर फड़ना है, वो ये ऑपरेशन माना संक्रिया होता है। क्रियाकलाप कर रहा, जोड़ घटाव गुणा भाग इत्यादि होता है ऑपरेशन। तो देखिए, दो अवयव से, एक ही समुच्चय के दो अवयव से जो संक्रिया की जाए और तीसरा अवयव में प्राप्त होता है जो कि उसी समुच्चय से हो, तो इस प्रकार के संक्रिया को क्या कहा जाएगा बाबू, द्विआधारी
संक्रिया कहा जाता है। क्लियर? बहुत दीजिए। अब द्विधारी संक्रिया है, इसका अगर हमने तो ये सामान्य परिभाषा यहाँ लिखा है। अब आपको हम एक ऐसा परिभाषा दे देते हैं जो इस पे निरूपित करता है, अर्थात समुच्चय ए को इसी को दूसरे रूप में बदल देते हैं, इस समुच्चय को नाम दे देते हैं। तो देखिए क्या होगा इसका दूसरा परिभाषा, अथवा एक समुच्चय ए पर परिभाषित एक ऐसा फलन जो एक ऐसा फलन जो ए क्रॉस ए अर्थात कार्तीय गुणन, ए के कार्तीय गुणन के अवयवों को खुद ए से संबंधित करता है, संबंधित करता है। ओके, ये भी क्या है? एक समुच्चय पर परिभाषित एक ऐसा फलन है जो कि ए क्रॉस ए के अवयवों को ए से संबंधित, ठीक है, अर्थात ए सच दैट ए क्रॉस ए टेंड्स टू ए। क्या देखिए आप? ए क्रॉस ए टेंड्स टू ए, यही जो भाषा है ए क्रॉस ए से ए को संबंधित करता है। मैंने जो बात समझाई। अब इसको हम कितने रूप से निरूपित करते हैं? बहुत बच्चे बस ज्यादातर सामान्य बाइनरी ऑपरेशन को लोग यही जानते हैं, इस प्रकार से स्टार से निरूपित किया जाता है, लेकिन नहीं, ऑपरेशन में संक्रिया इसे कई प्रकार से निरूपित किया जाता है। चलिए लिखते हैं, एक नोट देते हैं। एक काम करते हैं, जरा इसको फुल कर लेते हैं। अब मान लीजिए इसका कहने का मतलब ये हुआ 8ab is equal to c for all a b c belongs to a। ये आ गया आपका यहां से दो अवयव प्राप्त अवयव c टोटल, ठीक है। अब चलिए काम करते हैं, इसको नोट ले लेते हैं, किस किस रूप में निरूपित करते हैं। देखिए नोट जो हमारा है, ध्यान दीजिए, द्विधारी संक्रिया को, द्विआधारी संक्रिया को हाँ इस प्रकार से, इतने प्रकार से, जैसे ये स्टार के रूप दीजिएगा एक, यहां फिर आप डॉट ओ प्लस ओनली ओ इत्यादि द्वारा सूचित किया जाता है। ओके, दूसरा नोट बाबू, कहीं अगर आप ऐसा देखिए बाइनरी ए बी, फलन ए बी, बाइनरी ए बी को ए बाइनरी ए बी, ये अगर कॉमा में है तो इसे बीच में आप लिखेंगे ए बाइनरी बी द्वारा सूचित किया जाता है। क्लियर? तो आपने क्या देखा, अगर आपको कहीं क्वेश्चन आ जाए कि आप जांच कीजिए कि ये द्विधारी संक्रिया है कि नहीं, तो आप कैसे जांच करेंगे बापू? बहुत सिंपल है, आप ये देखेंगे कि दिया गया संक्रिया है क्या उसके दोनों अवयव जिस पर है परिभाषित है एक समुच्चय से है, तो उसका जो रिजल्टेंट, उसका जो अवयव तीसरा अवयव आएगा उसी समुच्चय से है। अगर है तो द्विधारी संक्रिया है, और नहीं है तो द्विधारी संक्रिया नहीं है। चलिए देखते हैं एग्जांपल इसका, ये तो आप नोट कर लेंगे, ये द्विधारी संक्रिया का परिभाषा हो गया। अब इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि कब होगा और कब नहीं होगा। बहुत आसान है, देख लेते हैं उसको। आइए देख लेते हैं।
कि कब द्विधारी संक्रिया होगा और कब द्विधारी संक्रिया नहीं होगा। बहुत आसान है, जांच करना काफी आसान है। तो ये देखिए, एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं आपको। एग्जाम्पल देखिए, एन में, एन मतलब क्या होता है बाबू? एन मतलब क्या होता है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। एन में एक संक्रिया कुछ इस प्रकार से है, ए बाइनरी बी ए प्लस बी परिभाषित है। अब इसे अगर आपको ये बताना है कि द्विधारी है कि नहीं, चलिए देखते हैं। आइए इसका हल किया जाए। आप क्या देख रहे हैं? एन में मतलब यहां जो द्विधारी संक्रिया है, एन क्रॉस एन टेंड्स टू एन, मतलब दोनों अवयव अर्थात इसके दोनों अवयव, ये जो दोनों अवयव हैं ये भी प्राकृत संख्या होंगे और जो जोड़ने के बाद रिजल्ट आएगा वो भी प्राकृत संख्या होना चाहिए। अगर संभव है तब तो यह बाइनरी ऑपरेशन अर्थात द्विधारी संक्रिया है, नहीं तो नहीं है। बहुत इजी। देखिए, माना कि ए, आप कुछ मानिए, ध्यान दीजिएगा, प्राकृत संख्या होना चाहिए। 2 प्राकृत संख्या है, ठीक है। बी 3 प्राकृत संख्या है, इसलिए ए संक्रिया बी, यहां जो फलन दिया गया है इज इक्वल टू, आप मान चेंज कीजिए। तो काम क्या करना है, जब भी आप यहाँ ए के जगह 2 रखिए, बी के जगह 3 रखिए, तब क्या देखते हैं 2 + 3 कितना या 5। ये भी एक क्या है बाबू? प्राकृत संख्या है ना। ऐसा कोई भी अवयव आप अपने मन से रखिए तो आप क्या देखेंगे कि जोड़ने के बाद हमेशा वो क्या आएगा? प्राकृत संख्या ही आएगा। तो क्या आप देख रहे हैं कि A belongs to n, B belongs to, for all A belongs to n, B belongs to n, तो एक ऐसे अवयव का अस्तित्व है कि ए बाइनरी बी, ए संक्रिया बी, ए फलन बी बराबर ए प्लस बी भी एन में है। अगर ऐसा है अतः संक्रिया ए के द्विआधारी संक्रिया है। अब देखते हैं कि कब नहीं है। ये तो है का देख लिए। आइए मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं। एन में एक संक्रिया ए माइनस बी, ध्यान दीजिए यहां क्या हो गया? माइनस हो गया। तो लिखे इसके लिए हल कीजिए। यहां ये संक्रिया का है एन क्रॉस एन टेंड्स टू एन, सेम है बाबू। चलिए मान लीजिए, माना कि ए बराबर 2 बी बराबर 3। यहां पे मान लीजिए, देखिए ए भी प्राकृत संख्या है और ए भी प्राकृत संख्या है, लेकिन जब ही आप इसे हल कीजिएगा तो आपको रिजल्ट कितना मिलेगा? ये प्राकृत संख्या नहीं है। आप घटाएंगे तो कितना है बाबू? -1। और आपको पता है ना कि कभी भी माइनस एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है, अर्थात द्विधारी संक्रिया नहीं हुआ। यहाँ कहा आपको ये कहा कि सर यदि हम ए के जगह पे 4 ले लें, बी के जगह पर 2 ले लें, तो 4 - 2 करेंगे तो 2, ये तो ये है ना। लेकिन सभी के लिए तो नहीं ना है, कुछ के लिए ही होगा। वो कब संभव है? जब पहली वाली संख्या बड़ी हो, लेकिन जब छोटी वाली छोटी हो जाए तो संभव नहीं है। अर्थात क्या लिखेंगे? चूंकि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन तथा बी बिलोंग्स टू एन, ओके, या ऐसे कीजिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन के लिए ए बाइनरी बी बराबर ए माइनस बी नॉट बिलोंग्स टू एन, एन में नहीं है। अतः संक्रिया
एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो आप लोग समझ गए बढ़िया से। ये आपका क्वेश्चन देखिए चेंज करके आ सकता है। मैंने n बनाया है, क्वेश्चन z पर, r पर, है ना, q पर, एनीथिंग कई टाइप से आ सकता है। यहाँ भी बदल सकता है, z प्लस q माइनस r माइनस। लेकिन और ये भी जो संक्रिया मैंने प्लस b लिया, क्वेश्चन a माइनस दिया जाएगा, a गुणा b आ जाएगा, a b बटा 2 आ जाएगा, a b बटा 4 आ जाएगा, 4 बटा 1, बहुत प्रकार से आ सकता है क्वेश्चन। बट हर जगह यही ध्यान देना होगा कि संभव है कि नहीं है। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 तो कर ही लेंगे, उसमें यही जांच करना है कि कौन द्विआधारी संक्रिया है और कौन नहीं है। इस प्रकार से एग्जांपल से क्लियर हो गया। अब चलिए एक नया टॉपिक पर काम करते हैं, द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या अर्थात नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। चलिए देखिए, अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है फलनों की संख्या, नंबर ऑफ फंक्शन। इसमें मैंने जो लिखवाया है सेम वही, उसी आधार पर हम लोग नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन भी सीखेंगे। रटना नहीं है, सीखना है केवल। मैथ को सीखिए, रटिए मत। बहुत इजी है बट उसको सीखिए, किसके तर्ज पर क्या निकालना है। मैंने आपको पढ़ाया है नंबर ऑफ फंक्शन। नंबर ऑफ फंक्शन मैंने क्या पढ़ाया जरा देखिए तो। अगला पॉइंट है द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या। ये पॉइंट पढ़ना है। ओके, तो देखिए मैंने आपको पढ़ाया ना कि यदि नंबर ऑफ a बराबर p, नंबर ऑफ b बराबर में q, तो तथा आपको ये भी है यदि f such that a tends to b और नंबर ऑफ a b p, नंबर ऑफ b q, तो नंबर ऑफ a अर्थात फलनों की संख्या समुच्चय A से समुच्चय B में फलनों की कुल संख्या मैंने आपको पढ़ाया है नंबर ऑफ B के पावर नंबर ऑफ A अर्थात Q टू द पावर P। पढ़ा गया। तो इसी तर्ज पर अब निकालते हैं यदि संक्रिया such that A क्रॉस A टेंड्स टू A, क्या बोलते थे आप, A क्रॉस A टेंड्स टू A सेम है। और अगर हम मान लें कि नंबर ऑफ A बराबर P, तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, ध्यान दीजिएगा आपको यहाँ पे क्या सीखने को मिलता है कि सेकंड वाले के संख्या पर फर्स्ट वाले की संख्या को क्या करना है, पावर कर देना है। अर्थात सेकंड में A है तो नंबर ऑफ A के होल पावर आपको क्या देना है, नंबर ऑफ A क्रॉस नंबर ऑफ A। बात समझ में, क्योंकि नंबर ऑफ A ये है, नंबर ऑफ A ये। अब हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं। नंबर ऑफ A का वैल्यू P है, ओके, और इसका भी वैल्यू P है और P है, यानी P की पावर P स्क्वायर। सिंपल, याद नहीं करना है, P की पावर P स्क्वायर कितना। अब मान लीजिए कोई यहाँ A से सिद्ध कर दे, कोई B से निकाल दे, कोई C से, तो आप याद करिएगा नहीं, आपको ये देखना है कि सेकंड के पावर हमेशा फर्स्ट को डालना होगा, वही आपका नंबर ऑफ यानी कि संख्याओं को निरूपित करेगा। चलिए मैं इसमें एग्जांपल कर दूं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कई बार ऐसा आप लोग को आ चुका है वर्क करने के लिए, ठीक है। ये भी अगर नहीं लिखे होंगे, नहीं समझे होंगे तो दोबारा से लिख लीजिएगा इसको। तो चलिए आइए हम देखते हैं एग्जांपल इसका। ये इस बार का क्वेश्चन में आ चुका है आप लोग का बोर्ड पे बाबू, फाइनल की एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। और बच्चे वहां आस्तव रहते हैं कहां हम पढ़े हैं बट ध्यान नहीं रहता है। चलिए एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है, समुच्चय दिया गया है ए बी। तो यहां बताइए, तो अगर आप इसे ए मान लेते हैं तो आपके पास कितना अवयव है, 2 है।
नंबर ऑफ ए बराबर बाबू 2। सिंपल है। तो अब आप बताइए, अगर हम बात करें और हमें कुछ बाइनरी ऑपरेशन कुछ इस प्रकार से है, a क्रॉस a टेंड्स टू a, और बाइनरी ऑपरेशन की संख्या पूछ दी जाए, बहुत आसान है, नंबर ऑफ a टू द पावर नंबर ऑफ a स्क्वायर, या यूं कहें कि नंबर ऑफ a गुना नंबर ऑफ a। ओके, नंबर ऑफ a की वैल्यू 2 है और 2 गुणा में 2, देखिए 2 के पावर 2 यानी कि 4 गुणा कर दीजिए 16। ये इस बार का ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया है। बहुत बच्चे नहीं बना पाते हैं क्योंकि उनको इसके आइडिया नहीं मालूम होता है। अब देखिए ना, अब ऑब्जेक्टिव है जिसका लंबा थोड़ी ना जाएगा, बहुत आसान है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव को अगर करना हो तो बहुत ईजी है। क्या करिएगा, देखिए को है ये जो को है ना, ओकरे पावर उतने के स्क्वायर लगा दीजिए। अब जैसे देखिए a, अगर मान लीजिए यहाँ a b c होता तो क्या करते आप, कब है 3 को, 3 के पावर 3 के स्क्वायर लगा दीजिए, बहुत आसान है। जितना तो है ना ऊपर उतना स्क्वायर लगा दीजिए, हो गया 3 के पावर 3 का 9। आराम से काम करिए, हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक का पढ़ाई करते हैं, प्रकार द्विधारी संख्याओं का, सॉरी द्विधारी संक्रियाओं की प्रकार के बारे में पढ़ाई करते हैं। कितने प्रकार के होते हैं देख लेते हैं। कंप्लीट आपका थ्योरी होगा, बाइनरी ऑपरेशन कंप्लीट थ्योरी बनेगा। चलिए अब हम लोग का टॉपिक है द्विधारी संक्रियाओं के प्रकार। द्विआधारी संक्रियाओं के प्रकार। देखिए इसमें आता है नंबर 1, जिसका नाम है क्रम विनिमय। ये भी आप लोग जानते हैं, ये कोई नया नहीं है, ये कई बार आ चुका है, बहुत आसान है। क्रम विनिमय, एक मिनट जरा देखिए तो, क्रम विनिमय के बारे में आपको मालूम है ना कि a प्लस बी बराबर बी प्लस ए होना चाहिए। बहुत आसान परिभाषा होगा इसका, तो a प्लस बी बराबर बी प्लस ए, बहुत आसान है। अर्थात अगर मैं इस साइन को यहां से प्लस हटा के संक्रिया, ये भी एक संक्रिया का साइन है, तो दूसरा संक्रिया का साइन कुछ इस प्रकार से दे दूं तो हो तो गया, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। इतना आसान हो गया। मतलब एक ऐसी संक्रिया जिसके लिए a बाइनरी b बराबर b बाइनरी a हो, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा द्विघात संक्रिया जिसमें a बाइनरी b बराबर b बाइनरी a हो तथा a और b समुच्चय a से संबंधित हो, तो उस प्रकार की संक्रिया को क्या कहा जाएगा बाबू, क्रम विनिमय संक्रिया कहा जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका एग्जांपल भी देख ले साइड से। मान लीजिए 3 प्लस 2 बराबर 5 और 2 प्लस 3 बराबर 5, यानी कि 3 प्लस 2 बराबर 3, 2 प्लस 3, कोई अंतर नहीं ना हुआ, हो गया क्रम विनिमय। तो लिखते हैं यदि एक द्विधारी संक्रिया में a बाइनरी b बराबर b बाइनरी a तथा फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू a हो, तो उसे क्रम विनिमय कहा जाता है। ठीक ना बाबू, अर्थात क्रम विनिमयता के लिए क्या जरूरी है, ए बाइनरी, अर्थात बाइनरी परिभाषित हो यदि a क्रॉस a टेंड्स टू a पर, तो क्रम विनिमयता के लिए a बाइनरी b b बाइनरी a, ओके, फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू a। यही परिभाषा क्लियर। आइए इस एग्जांपल करते हैं। एग्जाम्पल
जेड में ए बाइनरी बी बराबर ए माइनस बी, ए बाइनरी बी बराबर ए प्लस बी करें, माइनस तो नहीं हो पाएगा, दिखाओ क्यों नहीं होगा, ए प्लस बी द्वारा परिभाषित। चलिए बाबू इसको सॉल्व किया जाए। मान लीजिए चूंकि हमें दिया हुआ है ए बाइनरी बी बराबर ए प्लस बी, हमने माना ए बराबर 3 और बी बराबर 2, इसलिए ए बाइनरी बी 3 बाइनरी 2 बराबर 3 प्लस 2 कितना आ गया बाबू 5, समीकरण है। अगली बार बी बाइनरी ए 2 बाइनरी 3 2 प्लस 3 बराबर 5, समीकरण 2। तुलना कीजिए समीकरण 1 तथा 2 से। आप क्या देख रहे हैं कि ए बाइनरी बी बराबर है बी बाइनरी बराबर 5, दोनों तरफ समान मान आ रहा है, अतः संक्रिया क्रम विनिमेय है। ना यह आपका एग्जाम्पल हुआ जब क्रम विनिमेय है। अब मैं बताऊंगा एग्जाम्पल जब नहीं है, कब नहीं होगा। चलिए मैं तुरंत इसको दिखा देता हूं, देखिए यहां तक हो जाएगा। मैं एग्जाम्पल नंबर 2 इसका लेके चलूं, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, जोड़ हो या गुणा हो, जोड़ा जाए या गुणा किया जाए तो क्रम विनिमय संभव है, लेकिन अब भाग किया जाए अच्छा है घटा दिया जाए, देखते हैं संभव है कि नहीं। आइए अब मैं आपको एग्जांपल नंबर 2 बता रहा हूं। देखिए जो एग्जांपल नंबर 2 आपका ले लिया जाए, कुछ भी ले लिया जाए, एग्जांपल हम 2 कर देते हैं। देखिए हम यूं कहें n पर चाहे n में a बाइनरी b a बाई b द्वारा परिभाषित। जरा देखेंगे अगर हम हल करें, हमें यहां मिल रहा है कि बाइनरी a बाइनरी b a बाई b, और जो बाइनरी है n क्रॉस n टेंड्स टू n पर है। अब एक काम कीजिए, मानिए तो a बराबर 4 और b बराबर 2, डायरेक्ट काम कीजिएगा a बाइनरी b 4 बाइनरी 2, बाइनरी का कर है कि बाएं वाला ऊपर और दाएं वाला बटा के नीचे, अर्थात 4/2 कटा दीजिए बाबू, 2 आ गया। अब एक काम कीजिए, अब निकालिए b बाइनरी a अर्थात 2 बाइनरी 4, इस बार 2 ऊपर और 4 नीचे, कटा दीजिए। आप क्या देख रहे हैं 1/2, दोनों बराबर नहीं ना आया। क्या हम देख रहे हैं कि सिंस a बाइनरी b दैट नॉट इक्वल टू b बाइनरी a, संभव नहीं है, अतः संक्रिया क्रम विनिमेय नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोग अब समृद्ध हो चुके हैं। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 भी आप बना सकते हैं। चलिए अगला प्रकार है हम लोग का, जिसका नाम है साहचर्य। देखते हैं साहचर्य क्या है, समझते हैं उसको। क्रम विनिमय हो गया बाबू, साहचर्य को देखा जाए, और मैं आप लोग को एग्जांपल भी बताऊंगा साहचर्य किसी प्रकार से सारा क्वेश्चन चलेगा, थ्योरी विद एग्जांपल, थ्योरी के साथ साथ आपको एग्जांपल भी क्लियर किया जाएगा क्या कर रहा है थ्योरी। चलिए नंबर 2 कर लेते हैं हम लोग, जिसका नाम है साहचर्य। अब देखिए ना, साहचर्य भी आप लोग पहले से पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, यहाँ हमेशा 3 गो रहता है, a प्लस b प्लस c बराबर a प्लस b, ये पढ़े हैं ना आप लोग अलजेब्रा में। ये भी साहचर्य का नियम 9th 8th से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब बताइए यदि मैं इस साइन को चेंज कर दूं,
मैं कुछ इस प्रकार से बाइनरी बैठा दूं तो हो गया, कोई परिभाषा नया नहीं लाना है, परिभाषा वहीं से आता है। आप जो पढ़े हैं वहीं साइन केवल चेंज करते जाइए, देखिए आपका एक बाइनरी बन के आ गया। हाँ, यहाँ लेकिन शर्त होता है कि ए बी सी सब जिस पर परिभाषित हो हमारा बाइनरी उसमें मिलना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको परिभाषित करते हैं। समुच्चय एक पर परिभाषित, समुच्चय एक पर परिभाषित द्विधारी संक्रिया के लिए, द्विधारी संक्रिया के लिए यदि, ध्यान दीजिएगा, अगर ए बाइनरी बी बाइनरी सी पेयर पर ये बी और सी बनाइए, किसी को बनाइए, या ए और बी किसी एक को बनाइए, बाइनरी सी तथा ए बी सी सभी ए में हो तो यह साहचर्य होता है, ठीक है। तो चलिए अब इसका हम लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं। जब तक एग्जाम्पल नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल किया जाए, आइए देखिए ये आपका एग्जाम्पल। मान लीजिए कि जेड पर परिभाषित जेड में ए बाइनरी बी इज इक्वल टू ए बी, ध्यान दीजिए ए बाइनरी बी इज इक्वल टू ए बी। अगर इस प्रकार से कुछ परिभाषित है तो हम क्या करेंगे, देखा बाबू ध्यान दीजिए। आपको साइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 में ना क्रम विनिमय और साहचर्य दोनों को जांच करना है। क्रम विनिमय तो मैंने पढ़ा दिया, साहचर्य को समझिए। साहचर्य कुछ खास नहीं है, बस बहुत दीजिए। अब ए बाइनरी बी कहेगा सर इसमें सी तो दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ सही बात है, सी नहीं है, लेकिन हमें यहाँ एबीसी से मतलब नहीं, हमें बस इससे मतलब है कि ये जो बाइनरी है यानी कि अवयवों का संक्रिया क्या है। संक्रिया कहता है कि दोनों को गुणा कर दीजिए, यही है और कुछ नहीं। तो चलिए अब हम काम करते हैं। माना कि a बराबर, हमको ये चेक करना है ना, जांच करना है, ध्यान दीजिएगा, आपको ये जांच करना है। हम a का मान मान लेते हैं, a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 4। इसलिए निकालिए a बाइनरी b बाइनरी c। आपको पता होना चाहिए a बाइनरी सबका मान पुट कीजिए, 2 बाइनरी 3 बाइनरी 4। आपका संक्रिया क्या कह रहा है कि जो पहले ब्रैकेट तोड़ते हैं तो पता है कि जो है ना ये संक्रिया जिससे बना है उनको गुणा कर दीजिए। 4 आए हैं 12। अब देखिए 12 और 2 का गुणा कर दीजिए, कितना आ गया 24। चलिए नेक्स्ट टाइम निकालिए, a बाइनरी b बाइनरी c अर्थात 2 बाइनरी 3 बाइनरी 4। अब देखिए पहले 2 3 का गुणा कीजिए 6 बाइनरी 4 और 6 4 गुणा कीजिए 24। आप क्या देखेंगे कि चूंकि a बाइनरी b बाइनरी c बराबर है a बाइनरी b बाइनरी c, आगे ना बराबर है। और हम ये भी देख रहे हैं कि a b c हमने जो ये तीनों मान लिया है ये सब क्या है बाबू, z में है। अतः संक्रिया द्विधारी संक्रिया साहचर्य है। क्लियर? तो चलिए अब साहचर्य भी क्लियर हो गया। अगला है आपका बंटन। अब ये देखते हैं कि बंटन क्या है। बंटन नियम भी आप लोग पढ़ चुके हैं, 8 में 9th में आप लोग बंटन नियम पढ़े हैं। तो बंटन को भी परिभाषित कर लेंगे, उसका एग्जाम्पल कर लेंगे। बंटन कहता क्या है, क्या बताना चाहता है बंटन। तो बंटन के लिए हमेशा 2 अलग अलग संक्रिया होनी चाहिए, ये आप लोग पढ़ते आए हैं। देखते हैं बंटन के लिए संक्रिया क्या है। आइए देखते हैं बंटन मतलब क्या। बंटन नियम आप लोग पढ़े, सब एक नियम होता है, सब आप लोग 8 क्लास बिहार बोर्ड में क्लास में मिला है, 9th क्लास में मिला है, 10th में भी मिला है, 11 में भी मिला है, सब मिलता है आप लोगों को।
अगला हम लोग देख रहे हैं जिसका नाम है बंटन। जरा ध्यान दीजिएगा इसको, ये आप लोग पढ़ते हैं a गुणा b प्लस c चाहिए, 2 गुणा 3 प्लस 4, आप लोग क्या लिखते हैं 2 गुणा 3 और 2 गुणा 4, ये तो पता है ना। एक बार 2 को 3 से फिर 2 को 4 से गुणा करते हैं, यही आपका बंटन है। यहाँ आप क्या देख रहे हैं, यहाँ 2 अलग अलग प्रकार के संक्रिया, एक जगह गुणा हो रहा है तो एक जगह जोड़ हो रहा है, 2 अलग अलग संक्रिया होनी चाहिए। जब भी ऐसी 2 अलग अलग संक्रियाओं का संयोजन हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बंटन द्विधारी संक्रिया। मान लीजिए कि मैंने इसको कुछ ही प्रकार से स्टार से डिनोट कर दिया और इसको मैंने डॉट से दे दिया, तो क्या लिखूंगा मैं स्टार डॉट, बस हो तो गया। यही है संक्रिया, यानी कि 2 संक्रियाओं के लिए समुच्चय ए पर परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया में 2 अलग अलग संक्रियाओं, 2 अलग अलग संक्रियाओं कौन कौन बाबू, तथा डॉट के लिए यदि कुछ इस प्रकार का नियम हो जाए, ए बी एक साथ पेयर बने, डॉट ए और सी एक साथ पेयर बने, तो यहाँ भी बाबू ए बी सी तीनों ही ए में होना चाहिए, तो यह बंटन कहा जाता है। ठीक ना, पसंद में आई, यही बंटन होता है हम लोग के लिए। अब चलिए अगला आप लोग का आएगा जिसका नाम है टॉपिक, एक अगला प्रकार, यहाँ 2 संक्रिया एक साथ होती है। एक अगला प्रकार है जिससे हम लोग बोलते हैं तत्समक। तत्समक आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, तत्समक बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रतिलोम। चलिए हम टॉपिक का नाम देते हैं तत्समक। ये देखिए अगला जो हम लोग बात करते हैं प्रकार में, ये तत्समक है, अर्थात चौथा प्रकार है तत्समक द्विआधारी संक्रिया। पर हम नहीं लिखेंगे, रुक जाइए। तत्समक आप लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं तत्समक में ये आई से डिनोट किया जाता है फलन के लिए, हम लोग फलन में पढ़े हैं तत्समक। तत्समक आई से हो जिसका से कोई अंतर नहीं होता है, सिंगल वैल्यू होना है, वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हो। जैसे हमने पढ़ा है एफओजी बराबर आई, एफओजी बराबर हमने वाई पढ़ा है, जीओ एफ बराबर हमने एक्स पढ़ा है, यही आपका तत्समक होता है, यही आपका तत्समक वैल्यू है। तत्समक से कोई परिवर्तन नहीं होता है। तत्समक हम लोग ये पढ़े हैं कि एफ ओ आई इज इक्वल टू आई ओ एफ इज इक्वल टू हमेशा एक ही होगा, कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। यानी एक ऐसा अवयव बनाइए जिससे कोई संक्रिया अंतर नहीं हो। जरा देखेंगे तो मान लीजिए 3 + 0 करिएगा तो कितना आएगा, 0 + 3 कीजिएगा तो कितना आएगा 3। आप देख रहे हैं कि 3 + 0 करें चाहे 0 + 3 करें 3 ही आ रहा है, मतलब समान अवयव कोई अंतर नहीं हुआ, 3 का 3 आ गया। तो इस प्रकार से ये जो 0 है बाबू, ये हमारा तत्समक अवयव है। अब जब संक्रिया चलते हैं द्विआधारी संक्रिया में, तो तत्समक अवयव को एक अक्षर, एक अंग्रेजी वर्णमाला छोटे ई द्वारा, छोटे अक्षर ई द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए अब इसको परिभाषित करते हैं।
समुच्चय ए पर परिभाषित संक्रिया के लिए संक्रिया में एक अवयव E बिलोंग्स टू ए के लिए, मतलब ये भी जो अवयव होना चाहिए ना उसी समुच्चय से होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ये कहीं और से नहीं होना चाहिए। के लिए यदि ए बाइनरी ई बाइनरी ए बराबर ए, अर्थात वही अवयव कोई अंतर नहीं हो, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, तो ई को संक्रिया का तत्समक अवयव कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका हम एग्जांपल कर देते हैं। समझा? कोई अंतर नहीं होना चाहिए, समान अवयव होना चाहिए। देखिए एग्जांपल इसका, ये देखिए, अगर मान लीजिए कि दे दिया जाए आपसे कि Z प्लस में ए बाइनरी बी बराबर ए प्लस बी, ए बाइनरी बी बराबर ए प्लस बी, रुक जाइए। तो इसका अगर हम हल करें, तत्समक निकालना हो, इसके लिए हमें पता है कि जो संक्रिया है ये Z क्रॉस Z टेंड्स टू Z पर परिभाषित है, और ए बाइनरी बी इज इक्वल टू ए प्लस। तो बाबू यहाँ आपको एक ऐसा खुद से सोचना पड़ता है, इसको कहाँ रखा जाए कि जोड़ने पर कोई अंतर नहीं होता, आपको पता है कि जीरो। माना कि b बराबर e बराबर जीरो, हम b का वैल्यू e मान लिए और इसको हमने जीरो मान लिया। तो आइए काम करते हैं, a बाइनरी b, a बाइनरी e, a बाइनरी जीरो अर्थात a, कोई अंतर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि a बाइनरी जीरो करने का मतलब है a प्लस जीरो बराबर में a, कोई अंतर नहीं होगा। आइए फिर b बाइनरी a, अगर हम b बाइनरी a निकाल दें, e बाइनरी a निकाल दें, तो जीरो बाइनरी हमारा a आएगा, यानी कि जीरो प्लस a, कोई चेंज नहीं है बाबू। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि चूंकि a बाइनरी e बाइनरी a बराबर a, अतः e बराबर जीरो एक तत्समक अवयव है। तो अब आप लोग इसके लिए भी सक्षम हो गए हैं कि आप तत्समक अवयव भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, सोचना पड़ेगा आपको। चलिए अब एक लास्ट आपके लिए बचा हुआ है जो प्रकार में है, इसको बोलते हैं प्रतिलोम। आपको ये भी पता है कि प्रतिलोम कब होता है, वो भी आप लोग फलन से सीख चुके हैं, बस उसी तर्ज पर हम इसे निकाल लेंगे प्रतिलोम को। तो चलिए देख लेते हैं प्रतिलोम क्या है। अगर हमें कहीं प्रतिलोम निकालना पड़ जाए, प्रतिलोम अवयव, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसको देखा जाए। ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं, फलन में पढ़े हैं, बस उसी पर निकाल लेना। देखिए फलन आप लोग क्या पढ़ा है कि यदि f को g बराबर y, g को f बराबर x, तो f इनवर्स बराबर है, पढ़े हैं। जहां की ये बाबू एक आइडेंटिटी, दोनों ही आइडेंटिटी है, तत्समक अवयव होते हैं, तो पता है ना। तो अब यहां ध्यान दीजिएगा कि अगर a बाइनरी b बाइनरी a बराबर e आ जाए, क्यों? क्योंकि e यहां तत्समक है, तो बाबू a इनवर्स बराबर b। बहुत आसान है, बहुत आसान है। a बाइनरी b बाइनरी a बराबर e आ जाए, तो क्या होगा, ये a इनवर्स का मान b के बराबर। क्लियर ना? तो चलिए अगला पॉइंट हम लोग डाल देते हैं जिसका नाम है प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव, देखिए यहां समझिए, यदि समुच्चय A पर परिभाषित एक संक्रिया में
E बिलोंग्स टू ए, चाहे एक तत्समक अवयव E बिलोंग्स टू ए के लिए यदि A बाइनरी B बाइनरी A बराबर E और ए बी बिलोंग्स टू ए, तो ए इनवर्स बराबर, क्लियर? आइए अब इसका हम एक एग्जांपल भी कर लेते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। तो ये देखिए एग्जांपल करते हैं इसका। एन में ए बाइनरी बी इज इक्वल टू ए बी, ए बाइनरी बी इज इक्वल टू ए बी। आइए अब इसका हल हम लोग करेंगे। हमें यहाँ जो संक्रिया है वो दिया गया है n क्रॉस n टेंस टू n, क्लियर ना? अब देखिए यहाँ ये भी दे रखा है कि a बाइनरी b, इसका मतलब है कि दोनों अवयवों का आपस में गुणा। तो आप हमको ये बताइए, कोई एक ऐसा अवयव बताइए कि अगर हम किसी से गुणा कर दें, किसी से भी गुणा करें तो हमारा तत्समक अवयव आना चाहिए। दो ऐसे अवयव, तो ध्यान दीजिएगा, गुणन का तत्समक अवयव हमेशा एक होता है। क्यों एक होता है? तो ये देखिए एक गुणा एक, हम इसका तत्समक अवयव निकालें, क्योंकि तत्समक नहीं निकालेंगे, माना कि ई बराबर एक, आपको पता है कि एक ऐसा अवयव, एक से किसी को गुणा करिए कोई अंतर होने वाला नहीं, वही अंक हो जाता है। यानी कि पहले हम तत्समक निकालेंगे ए बाइनरी ई, अर्थात एक गुणा एक बराबर एक, ई बाइनरी ए अर्थात एक गुणा ए बराबर एक। तो हम क्या देख रहे हैं कि चूंकि ए बाइनरी ई बाइनरी ए बराबर ए, इसलिए ई बराबर ए क्या है बाबू? तत्समक अवयव है। ठीक है, अब एक काम कीजिए, चूंकि हमें चाहिए ए इनवर्स बी के लिए ए बाइनरी बी इज इक्वल टू बी बाइनरी ए बराबर ए, तो चूंकि हमें पता है पहले ही से कि ए बाइनरी बी इज इक्वल टू ई लेना होगा, तभी तो हम ला सकते हैं। तो आइए देखिए ए बाइनरी बी का वैल्यू कितना है? दोनों अवयवों का आपस में गुणा करना। क्या करना? गुणा करना, यानी कि ए बी बराबर ई का मान कितना है? 1। अब देखिए अगर आप b का वैल्यू बचा निकालेंगे तो 1/में b का वैल्यू 1/में a, यही आपका इनवर्स है। क्योंकि मैंने पढ़ाया है कि यदि a इनवर्स बराबर b अर्थात a इनवर्स 1/a, क्योंकि ab ba बराबर ही आना चाहिए, यानी एक से गुणा करके हमने b का मान, हमेशा आप b का मान अकेले करेंगे और ये गुणा है तो भागा, भागा है तो गुणा, जोड़ है तो घटा, वैसे करके आप चेंज कर लेंगे, वही आपका प्रतिलोम होगा। ठीक है ना? इस प्रकार से हम लोग प्रतिलोम अवयव तक पढ़ाई कर चुके हैं और हम आपको दो प्रकार, अन्य प्रकार के हम संक्रिय के बारे में समझाएंगे थोड़ा, जिसका नाम है जोग मॉड्यूलो n। ये जोग मॉड्यूलो n कुछ नया प्रकार का है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये तो क्लियर होगा आप लोगों को बढ़िया से। अब हम आप लोग पढ़ाने वाले हैं जोग मॉड्यूलो n। ये जोग मॉड्यूलो n क्या है इसके बारे में जानते हैं। देखिए जरा, जोग मॉड्यूलो n क्या कहता है। एक नया टॉपिक है तो मैं इसको समझा रहा हूं कि जोग मॉड्यूलो n क्या है। ध्यान दीजिएगा, ये होता है जोग मॉड्यूलो n। ए बाइनरी ये होता है जोग मॉड्यूलो n, यानी कि प्लस n से सूचित किया जाता है। इसका मतलब होता है कि यह जो वैल्यू होता है, जो क्या प्रदान करता है, तो ab/n प्रदान करता है। ये ab/n का ऐसा मान लीजिए आपको कहीं क्वेश्चन, प्लीज एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि आपको है 5 + 2 या 3, ठीक है, 5 + 3 और 8,
अगर ऐसा मिला है इसका मतलब होता है कि आप 5 + 8 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 13। 5 + 8 को आप जोड़ दीजिए, कितना हो गया 13, और अब आप 13 में भागा दीजिए तो 3 से, 3 चौका 12। आपका सबसे छोटा यानी कि आपका जो शेषफल है ये हमेशा जोग मॉड्यूलो या गुणन मॉड्यूलो दोनों ये शेषफल को निरूपित करता है। शेषफल भी कैसा, सबसे न्यूनतम वो भी धनात्मक शेषफल होना चाहिए। तो यहाँ आपका रिजल्टेंट वैल्यू कितना होगा 1। इसका कहने का मतलब है अगर +n दिखाई दे दे इसका जो अवयव लगा हो तो आप ये दोनों अवयवों को जोड़ दीजिए और फिर दिए गए अवयव से यहाँ जो दिया गया उसे भागा करिए और जो शेष बचता है वही आपका इसका आंसर होगा। ये एक स्पेशल संक्रिया है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। जो मॉड्यूलो संक्रिया, देखिए इसको परिभाषित कर लेते हैं, थोड़ा अलग टाइप का है, लिखेंगे। एक ऐसी संक्रिया जो दो अवयवों के योग को एक संख्या n से विभाजित करने पर प्राप्त न्यूनतम धनात्मक शेषफल, धनात्मक होना चाहिए, न्यूनतम धनात्मक शेषफल को निरूपित करता है उसे योग मॉड्यूलो संक्रिया कहा जाता है। ठीक ना बाबू, देखिए बोल दीजिए। इससे निरूपित करने का तरीका भी है, उसको भी लिख लिया जाए। इसे +n द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक ना, आइए, अर्थात दो अवयव A तथा B के लिए A + NB, ठीक है, बराबर A + B बटा n के न्यूनतम धनात्मक शेषफल। एग्जांपल ले लें। अगर आपको दिया गया है 10 + 4, ओके, 17, इसका मतलब है कि आप 10 + 17 जोड़िए, 4 से भागा दीजिए तो आपका हो गया 27/4, और 27/4 का जो न्यूनतम शेषफल यानी कि आप 4 से 27 को घात कीजिए तो 4 छके का 24, 3 बच गया, यही आपका 3 आंसर हो गया। ठीक है, न्यूनतम शेषफल। बहुत कुछ लंबा चीज नहीं है, अगर कहीं दिखाई दे दे तो मैंने इसलिए पढ़ा दिया कि कई बार ऐसा आ जाता है साइड बुक सॉल्व कीजिएगा किसी सीना वगैरह तो उसमें एनसीईआरटी में नहीं, सीना में वहां आपको दिक्कत, बस जोड़ के जो संख्या दिया गया उससे भागा करिए, जो शेषफल बचता है लिख दीजिए। क्लियर, बहुत आसान है। चलिए आज के लिए एक लास्ट टॉपिक है जो कि बाइनरी ऑपरेशन के थ्योरम को स्टॉप कर देगा, और तब हम लोग एक्सरसाइज 1.4 की ओर आगे बढ़ जाएंगे। वही जिसका नाम है गुणन मॉड्यूलो संक्रिया। सेम यही प्रोसेस, बस गुणा का नाम होगा, क्या होगा, गुणा का मान हो जाएगा, वो डिनोट करेगा गुणा के, दो अवयवों के गुणन के भागफल, सॉरी गुणन के
न्यूनतम शेषफल को निरूपित करता है। लास्ट हम लोग लिख लें, ये अब आप लोगों को गुणन मॉड्यूलो संक्रिया, यह किसको निरूपित करता है? गुणन के भागफल को, शेषफल को, सॉरी देखिए, यह दो अवयवों के गुणन को, गुणनफल को एक संख्या n से भाग देने पर प्राप्त न्यूनतम धनात्मक शेषफल को क्या करता है? निरूपित करता है। ठीक है, इसे बाबू गुणा n लिखा जाता है, द्वारा सूचित किया जाता है। अब आइए, अर्थात आपको यदि दो अवयव हों, दो अवयव ए तथा बी के लिए, दो अवयव बाबू ए तथा बी के लिए अगर गुणन मॉड्यूलो संक्रिया करनी है, ए क्रॉस एन बी बराबर ए गुणा बी बटा एन का न्यूनतम धनात्मक शेषफल। आइए इसका एक एग्जांपल कर ले हम लोग। मान लीजिए कहीं आपको है 8 गुणा 5, 8 गुणा 5 6, इस प्रकार से कहीं मिल जाए, इसका मतलब है 8 गुणा 6 बटा में 5, 8 छके का 48 बटा 5, आप भाग पाए 5 ले 48 से भागा दीजिए, 9 5 का 45, 3 बच गया, बहुत दीजिए, कुछ नहीं करना है। अगर कहीं ऐसा दिखाई देता है आपको क्वेश्चन में, इसका मतलब है यहाँ गुणा का चिन्ह है कि यह गुणन मॉड्यूलो संक्रिया है, यानी कि दोनों अवयव को गुणा कीजिए और इससे भागा कीजिए और जो न्यूनतम शेष होगा ना उसको लिख दीजिए, मतलब जो शेषफल है लिख दीजिए। तो इस प्रकार से बाबू हम लोग का द्विआधारी संक्रिया का थ्योरी समाप्त हो गया और अब हम लोग एक्सरसाइज 1.4 की पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट क्लास में।